चलो, ये हेडिंग सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कंट्रोल वी। ओके। ठीक है। अच्छा, ये बीच में मुझे और कॉलम ऐड करना है, क्या शॉर्टकट की है? वही कंट्रोल दबा के प्लस करो। कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड हो गए, ये ठीक है। अभी इसके बीच में मुझे 4 कॉलम एक साथ में ऐड करने हैं। क्या करेंगे मुझे? शिफ्ट बटन दबाएंगे, ये कॉर्नर पकड़ेंगे, शिफ्ट कॉर्नर स्पेस हो गया। थैंक यू सर। शिफ्ट बटन दबाकर हम जितना खींचोगे उतना कॉलम वहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसका फ़ायदा देखो, सिर्फ कॉलम यहाँ ऐड हुआ, इसमें कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन अगर आपने कंट्रोल प्लस दबाया होता ना, ठीक है, यहाँ पे समझिए मैंने यहाँ पे से सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस, सॉरी माइनस हो गया, कंट्रोल जेड, तो अभी यहाँ पर मैंने क्लिक करके कंट्रोल प्लस किया, तो यहाँ पे भी लाइन ऐड हो गई। हाँ ये तो दिक्कत है, मुझे तो सिर्फ इसमें लाइन चाहिए था, उधर नहीं चाहिए था। तो शिफ्ट पे तो वही तो कंट्रोल जेड है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत काम क्या तो अगर यहाँ पर आपको 2 लाइन चाहिए तो आपने बस इतना ही सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके शिफ्ट बटन दबाया और इसको पकड़ के नीचे खींचा। सिर्फ इसमें ही है, पूरे शीट में नहीं है। तो ये एक ट्रिक था, कंट्रोल जेड। बाकी सीक्वेंस रो फॉर्मूला आता है ना आप लोग को? रो एंड सीक्वेंस, ठीक है, देख लो, भूल गए हो शायद से। इक्वल टू सीक्वेंस 10 बताएंगे ना। हाँ। ब्रैकेट क्लोज हाँ। 10 फिर जैसे कि यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर डालना है, चलो एक कॉलम ऐड करते हैं, एक के आगे कंट्रोल प्लस। अब मुझे ये तो रोल नंबर है, मुझे सीरियल नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैंने सीरियल नंबर 1 ऐसे डालकर और इसको कॉर्नर पकड़ के खींचा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं देख। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल माइनस किया, तो सीरियल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 10 11, बीच का गायब। तो सीरियल नंबर वापस से मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो मुझे खुद से अपडेट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। कंट्रोल जेड। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इज इक्वल टू सीक्वेंस, और जितना भी आपको रोल नंबर चाहिए, अगर आपको 20 चाहिए तो आपने 20 लिखा और एंटर दबाया। स्पिल का मतलब कि रास्ते में इसके रुकावट है, उस रुकावट को क्लियर करो, ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके बीच में से अगर आपने कोई डेटा डिलीट किया, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस किया, डेटा वहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन रोल नंबर देखो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। कंट्रोल जेड। ये तो एक सीक्वेंस फॉर्मूला था। समटाइम अगर आपके पास में MS ऑफिस 65 नहीं है, 365 नहीं है, तब कैसे होगा? तब आपको फॉर्मूला लिखना होगा, इज इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इज इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आपने लिखा कौन से रो में हूँ मैं? A2। सो यहाँ पर मैंने लिखा A2 ब्रैकेट क्लोज। A2 में से मैं कितना माइनस करूँ कि आंसर 1 है? 1। 2 में हूँ, 2 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? आंसर 1। अगर आप 5वें में होते, यहाँ पर होते, तो आपका होता A8, तो A8 में से कितना माइनस करूँ कि 1 आंसर है? 7। तो ये लॉजिक आपको चलाना है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि -1, और अब आपने इसको पकड़ के खींच लिया। अब इसके बीच में से फिर से डेटा डिलीट मार के देखो, ऑटोमेटिक अपडेट 1 से 11, ठीक है। कंट्रोल जेड। तो ये था हमारा सीरियल नंबर सीक्वेंस एंड रो फॉर्मूला। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग वी लुकअप से फॉर्मूला निकालने के लिए जा रहे हैं।
यहाँ पे मैंने लिखा कि रोल नंबर 102, ठीक है, 102 का मुझे ये सारा डिटेल चाहिए। थोड़ा नीचे ही होना चाहिए था, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, थोड़ा सा इधर रखें, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर मैंने लिखा 102, 102 का मुझे सारा डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू की मदद से आप टेबल के अंदर डेटा को लुक करने वाले, मतलब देखने वाले हो, ठीक है। तो मैं एक रोल नंबर की मदद से, सीरियल नंबर की मदद से मैं इस टेबल के अंदर की डेटा को ढूंढने वाला हूँ या देखने वाला हूँ, तो दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू है, कॉमा, उसका टेबल है, ये लुकअप वैल्यू कौन सी टेबल में ढूंढना है, तो मैंने बोला ये टेबल में ढूंढना है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कहने का मतलब कि 102 की मदद से कौन से कॉलम का डिटेल आप देखना चाहते हो, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, जहाँ से टेबल सेलेक्ट करोगे वहीं से कॉलम को काउंट भी करोगे, ठीक है। इस आप यहाँ से काउंट करना चालू नहीं कर दोगे क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट किया ही नहीं है, जितना सेलेक्ट किए हो उसी में कॉलम काउंट करोगे। तो यहाँ पे टोटल 6 सेल कॉलम है। यहाँ पे मैंने दिया कि कॉलम नंबर नेम किसमें है, 2 में, नेम किसमें है, 2 में, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, कॉमा, फिर यहाँ पे पूछता है रेंज लुकअप, मतलब एग्जैक्ट मैच, आपको जो डेटा चाहिए ऐसे मिलता जुलता अल्टा पल्टा कुछ भी चलेगा, एकदम सेम टू सेम आंसर चाहिए, सेम टू सेम। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, एंटर किया, नाम आ गया सुशांत। अब मैं इसी को फॉर्मूला को आगे की तरफ खींच लूँ तो सारा डिटेल आ जाएगा, तो मैंने खींचा, सुशांत मेल है, सुशांत मेल, 34 साल का, वहाँ तो 35 लिखा हुआ है, एड्रेस तेलीगांव, वहाँ रोहा लिखा हुआ है, इंटरेस्ट उसका कंप्यूटर है, वहाँ पे म्यूजिक लिखा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ यही बताना था मुझे। अब म्यूज़िक के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़, जो मैंने टेबल यहाँ सेलेक्ट किया था वो पूरा टेबल अपनी जगह से खिसक गया, और जो यहाँ पर मैंने 102 नंबर सेलेक्ट किया था लुकअप वैल्यू, वो भी खिसक के कहाँ पहुँच गया, रोहा एड्रेस पे। तो सीधा सा बात है ना, आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए, तो जब मैंने सुशांत पे आंसर निकाला ना, तो यहाँ पर मुझे लुकअप वैल्यू को लॉक कर देना होगा, इसके ऊपर क्लिक करके F4 बटन लॉक, टेबल अपनी जगह से ना खींच के F4 लॉक और एंटर दबा दिए। अब इस कोने को पकड़े और खींच लिए, सब में सुशांत आया, बराबर। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर स्पेसिफाई किया था कि मुझे कौन सा डेटा बताओ, कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 यही है, आगे भी खींचूंगा तो उसमें भी कॉलम नंबर 2 ही जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे मैनुअली यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा 3 4 और ऐसे ही करके सेम 5 और 6। तो ये तो थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये पहला मेथड था, ठीक है। तो सेकंड मेथड थोड़ा कुछ इजी सीखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 105, अब 105 का मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू से पहले ऊपर यहाँ पर मैंने ना 1 6 ही डालेगा, हाँ, अच्छा यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबाकर ऐसे ड्रैग कर लिया, ऊपर मैंने 1 से 6 लिख दिया, 6 कॉलम है। अब यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू 105, कॉमा टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम चाहिए ना, ऊपर लिख के रखा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लूँ, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर आया, एक का आया विजय, बाकी का नहीं आया, यस, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको लॉक करना है, नहीं तो सारा चीज़ अपनी जगह से खिसक जा रहा है।
टू क्यों लिखे वो नहीं समझा 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर 2 नेम अच्छा, कहाँ column पे है? number नेम ये। कॉलम नंबर 2 पे है, हाँ। जेंडर 3 4 5, ठीक है। और इसको मैंने इसको लॉक नहीं करूँगा J5 को, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव होना चाहिए। जब मैं फॉर्मूला को ऐसे खींचूँ तो ये आगे की तरफ मूव होना चाहिए। अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो वो सिर्फ मुझे सबका नाम ही बताएगा, ठीक है। एंटर। अब मैंने इसको ड्रैग किया। सर मुझे ये पूछना है, ये तो ठीक है, बट पहले वाले फार्मूला में आपने जब सीरियल नंबर नहीं था तो उस पर डायरेक्ट वो सॉरी वो ऊपर का जो इंडेक्स नंबर नहीं था तब सीरियल नंबर लिया तो उससे भी आता है ना। अब दोनों में से कोई एक लेना है अगर दूसरे फार्मूले इसमें मुझे मैनुअली डालना पड़ा सब में, उसमें सिलेक्शन Two. आपने लिख दिया तो सिर्फ सिलेक्ट किया। ठीक है। 5 मैनुअली डाला हूँ सब में। हाँ तो इसमें मैं अच्छा बहुत ठीक और इसमें मैंने मैनुअली नहीं डाला, इसमें मैंने ऊपर लिख के दे दिया, ठीक है। और इसमें मुझे आसान पड़ा, एक बार मैंने 1 लिखा, ड्रैग करके खींच दिया। हाँ अब इसको फॉलो करते हुए इसने सबका आंसर मुझे यहाँ पर दे दिया। तीसरा मेथड एकदम मेरा मन पसंदीदा, 103। इससे भी कम मेहनत करना है भाई मुझे। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू नहीं लिखा था क्या, वी लुकअप वैल्यू 103, टेबल एरे, कॉमा लगाना है, टेबल एरे कॉमा, इसके बाद में शिफ्ट बटन दबा के कर्ली ब्रैकेट, कौन कौन सा कॉलम चाहिए वो वहाँ पे आप कॉलम नंबर लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहाँ पर कॉलम नंबर 2 4 6, 3 ही लिखा मैंने, 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो जितना कॉलम चाहिए था उतना ही दिया इसमें। संतोष, ठीक है, 4 नंबर पर एज है तो एज, 6 नंबर पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट। अगर वही मैंने इसमें मेंशन कर दिया होता कि मुझे 2 3 इसमें लॉक करने की जरूरत नहीं 5 2 3 5 6 सब डाल दिया इसमें, एंटर किया। हाँ ये लेकिन कब किसी वर्जन में देखो काम हाँ, ये आपको 19 21 और 365 में काम करेगा, ओके। 13 में काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ऊपर के दोनों 13 में भी काम करेंगे। चौथा मेथड इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। हम लोग ने रो फॉर्मूला सीखा ना, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे जैसे रो फॉर्मूला था वैसे ही कॉलम फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम्स, क्या लेना है, कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स कौन से कॉलम्स का, ये वाला कॉलम नेम चाहिए ना मुझे, तो ये सेकंड कॉलम, इसके शिफ्ट बटन दबाकर कोलन, तो फिर से J5 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आगे वाला जो J5 है ना, इसको F4 करके लॉक कर देंगे। आगे वाले J5 को लॉक कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, और इसमें कर देना है +1। सर +1 क्यों? क्योंकि जो कॉलम है ना वो सीरियल नंबर 1 से ही स्टार्ट करता है। सीरियल नंबर किससे स्टार्ट करता है? 1 से। और मेरा नेम कौन से नंबर में है? 2 में। तो अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 नंबर में से वो मुझे क्या निकाल के देगा? नेम। इसको मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, नहीं ब्रैकेट नहीं, सॉरी, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने 1 नहीं लिखा होता तो मुझे क्या निकाल दिया, क्योंकि ऑटोमेटिक वो नंबर जनरेट किया 1, तो 1 नंबर में क्या है? सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर 104 निकाल के यहाँ से दे दिया उसने। तो इसी चीज़ को, कि सीरियल नंबर तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे नाम से चाहिए ना, तो इसमें मैंने यहाँ पे किया इसको +1। और अगर 3 पे होता तो +2 पे। हाँ, और फिर इसी चीज़ को लॉक करके मैं ड्रैग कर लूँ, F4 कॉलम तो ऑलरेडी लॉक किया हुआ ये पहले से, और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया। आया सबका डेटा?
आया ना? तो कितना मेथड हो गया, 1 2 3 4। अब एक और मेथड है कि भाई मैं इतना मेहनत क्यों करूँ, हेडिंग तो पहले से लिखा हुआ ही है, ये 1 2 3 4 सब में देना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तब एक और मेथड आता है जिसका नाम है मैच। यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू 106 कॉमा टेबल एरे कॉमा, अब इसके बाद लिखूंगा MATCH मैच। इसको मैच करवाना है, किसके साथ मैच करवाना है इसको, तो नेम को मैच करवाना है। कहाँ पे मैच करवाना है, कॉमा यहाँ पे, कि मतलब अगर यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है वैसा ही लिखा हुआ नेम अगर यहाँ मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम निकाल कर दे दो। ठीक है, मतलब ये हेडिंग अगर इस हेडिंग के साथ मैच होता है तो आंसर निकाल के दो, कॉमा। और कैसे मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच, जैसा इधर नेम लिखा है वैसा ही उधर नेम मैच होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, ये मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, वी लुकअप का ब्रैकेट बाकी है, तो कॉमा 0। 0 का मतलब कि एग्जैक्ट जैसा टेबल में आंसर लिखा है वैसा ही मुझे दो, अपने मन से अलता भलता निकाल के देना मत। और मैंने यहाँ पर लॉक कर लेता हूँ मैं, F4 लॉक, टेबल लॉक। ये जो J6 है ना, ये J6 को लॉक नहीं करूँगा मैं, क्योंकि J6 ये नेम के बाद आगे जाना चाहिए जेंडर, जेंडर के बाद जाना चाहिए एज, एड्रेस, इंटरेस्ट। अगर ये J6 देखो, J6 ये है, इसको लॉक कर दिया तो वो सिर्फ मुझे सब में नाम ही बताएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। बाकी ये वाले एरिया को भी मैंने लॉक कर दिया, एंटर, और इसके बाद मैंने इसको आगे की तरफ खींच लिया। ऐसे नेम जेंडर सबका लॉक करना, लिखना पड़ेगा। आया? कितना मेथड सीखा हम लोगों ने, 1 2 3 4 5। छठा मेथड हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप, अच्छा वही ना। अच्छा इसमें देखो मैंने रो नंबर डाला था ना, तो मुझे अभी दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि रो नंबर वाला ये है ना, ये कॉलम नंबर वाला, तो क्या मैं इसमें सीक्वेंस डाल सकता हूँ? सीक्वेंस भी तो नंबर जनरेट करता है ना। हाँ 1 2 3 4, सीक्वेंस में 10 लिख दिया तो 10 तक नंबर जनरेट कर रहा है। तो मैं सीक्वेंस डाल के मैं ट्राई करना चाहता हूँ, अभी तक ट्राई नहीं किया था, अभी दिमाग में आया। 160 इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, पूरा टेबल सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया SEQ सीक्वेंस 6 ही है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीक्वेंस 6, हाँ ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। मुझे लगता नहीं है आया, लेकिन ऐसे में नीचे रो में वाइज आया। है। हाँ कॉलम, हाँ, क्योंकि सीक्वेंस नंबर ऐसे जनरेट करता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं करता, तो इसलिए 107 कहाँ है, जरा देखो सही है क्या प्रशांत, मेल 36 दीवा म्यूजिक, परफेक्ट है। सही है सही है। कोई चीज़ करना है उस तरफ करना होगा तो वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस सीधा ही लेता है, सीक्वेंस हाँ। आड़े में नहीं लेता। ये एच लुकअप में यूज एच लुकअप में ये अच्छे से यूज़ हो जाएगा, हाँ लेकिन वी लुकअप में भी यूज़ हुआ, लेकिन डेटा हाँ, ऐसे हाँ। नहीं देकर उसने डेटा ऐसे ऐसे दे दिया, लेकिन हुआ। तो ये भी एक मेथड आ गया। इससे पहले ये मेथड किया, हम्म? इससे पहले ये मेथड किया, इसके पहले मेथड कौन सा था? ये सीक्वेंस किया, सीक्वेंस अभी किया मैंने, अभी हाँ पहले नहीं किया था, ठीक है। तो अभी मुझे पता चला कि ये रो वाइज नहीं, ये ऐसे खड़े में आंसर देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना एक डबल वी लुकअप करना है। ये क्या होता है भाई, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा QUALIFICATION क्वालिफिकेशन, लेकिन इस टेबल में तो कहीं क्वालिफिकेशन है ही नहीं। हाँ मेरे पास एक बाजू में टेबल पड़ा हुआ है, इस टेबल में क्वालिफिकेशन है। अब चाहे ये टेबल इस पेज पे होता या किसी और पेज पे होता, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। मे बी ये किसी और पेज पे हो सकता था, क्योंकि ये जो डिटेल शीट है ये इस एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल है, और वो एम्प्लॉय का
एकेडमिक डिटेल है। तो मुझे यहाँ पर दूसरे शीट से क्वालिफिकेशन निकाल कर लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको आगे की तरफ खींचता हूँ मैं। आंसर क्या आया यहाँ पर, कंप्यूटर, इस पर डबल क्लिक करके इसमें चेंज कर देता हूँ। इस टेबल में और इस टेबल में क्या सेम है, नेम सेम है। मेल, हाँ। तो दोनों में जो सेम है ना वो चीज़ को मैं यहाँ पे लूँगा। तो इस टेबल में नेम कौन सी जगह पर है, सेकंड, तो 6 को हटाकर मैंने वहाँ पे लिख दिया 2, सुशांत। हम लोग हर बार लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे सीरियल नंबर ना, हाँ। इस बार मैं ऐसा अज्यूम करूँगा कि मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, सुशांत। सुशांत के मदद से मुझे टेबल में से डेटा निकालना है। सो ये मेरा लुकअप वैल्यू है। तो अगर ये मेरा लुकअप वैल्यू है तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया। इस वी लुकअप के आगे मैंने फिर से लिखा वी लुकअप। अब ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला क्या निकाल के दे रहा है मुझे, नाम। तो ये देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब ये पूरा फॉर्मूला मेरा लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे। कहाँ से मुझे टेबल, ये नाम कौन से टेबल में ढूंढना है, ये टेबल में, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। उस नाम की मदद से मुझे कौन से कॉलम का डिटेल चाहिए, कॉलम नंबर 2 का, 2 लिखा, कॉमा लगाया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया और डबल वी लुकअप। एक वी लुकअप से तो नाम निकल के आ रहा था, उस नाम का जो फॉर्मूला था ना उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि ये मेरा लुकअप वैल्यू है, जो हम लोग सेलेक्ट करते थे ना 102, 105। तो उस जगह पे मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि जो नाम निकल के आ रहा है सो यही मेरा लुकअप वैल्यू है। लेकिन अगर कोई सिमिलर का हो नेम, तो मतलब नेम हो ही ना, खाली क्वालिफिकेशन का कोई एक चीज़ तो कॉमन होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉई नंबर हो, ओके। चाहे वो एम्प्लॉई का नाम हो या एम्प्लॉई का एड्रेस हो, कोई एक चीज़ तो दोनों में सिमिलर होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ क्वालिफिकेशन लिख के छोड़ दूंगा तो क्या पता चलेगा किसका है। अरे हाँ, तो कुछ तो सेम रहेगा ना, या तो नाम रहेगा या तो एम्प्लॉई नंबर रहेगा कि कौन से एम्प्लॉई का डिटेल है वो। तो जो चीज़ दोनों में सेम रहेगा वही चीज़ को पकड़ के हम लोग लुकअप वैल्यू बना देंगे। समझा भाई, पक्का, ओके। तो ये हो गया हमारा डबल वीडियो। कितना मेथड की है, 1 2 3 4 5 6 7। यही सेम एक्चुअली सेम मैच लुकअप का रहेगा। एक 8वां मेथड बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिखाया है एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच मैंने आपको नहीं बताया। अप्रोक्सीमेट मैच होगा कहाँ यूज, तो अपने पास ना एक टेबल बना हुआ है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट मैच बाद में लूँ, हाँ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, हाँ। इतना कर लो।